हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम देखेंगे सैयद वंश के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है तुगलक वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। इन सभी वंश के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और सैयद वंश के बारे में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सैयद वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और ये सभी के सभी आपके यूपीपीसीएस 2021 और आरओ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सैयद वंश का जो शासन था वो 14 से लेकर 1451 तक रहा था। लगभग 37 वर्षों का ये कार्यकाल था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। पूछ लिया जाता है कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। कहाँ कहाँ का? मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का शासन इसको नियुक्त किया था शासक। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र जो थे उनको शाहरुख को कर भेजता रहता था। जो भी टैक्स हुआ करता था उनको भेजता रहता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक जो पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती है तो आपको पता होनी चाहिए पुस्तक किसकी है। सही में सैयद वंश के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। हम जानते हैं हर पुस्तक के बारे में हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के बारे में जानकारी अवश्य मिलती है। चाहे हम इंडिका की बात करें या फिर और भी ऐसी बुक्स हैं तो हमें उनके बारे में आगे देखते हैं। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बारे में आपको अगर आप रिवीजन के तौर पे देखें तो आपको बहुत ही कम फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। मेरे हिसाब से पहला फैक्ट आपको रखना है, खिज्र खां इनका संस्थापक था। इसने जो उपाधि धारण करी थी वो रैयत आला की थी और इसकी मृत्यु अगर देख सकते हैं तो 20 मई 1421 में। बहुत ज़्यादा इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। और तारीख़ मुबारक शाही से संबंधित हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये पॉइंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर पूछा जा सकता है तो मुबारकाबाद है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब देखते हैं सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखते हैं। 1451 से 1526, कहाँ से? 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा था। संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कई बार पूछा जाता है, कई बार क्या बहुत ही बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है संस्थापक कौन था? बहलाल लोधी था। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? यह पहला अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है बहलाल लोधी को। बहलाल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन भी कराया था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर भी पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। बहलाल लोधी का पुत्र कौन था? निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की है? तो सिकंदर लोधी ने की है। और अगर आप हो सके तो इसकी डेट भी याद रखिएगा। भूमि की नापने के लिए जो इकाई थी प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने ही किया था। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि गजे सिकंदरी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी कराया गया। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो पॉइंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसने क्या करा था? इसने एक और ऐसा काम किया, नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया
था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कितने कितने कठिन हुआ करते थे, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, 20 साल के लिए कोई और आया, 30 साल के लिए फिर कोई और आ गया, और चीज़ें कितनी बदल जाती थी। उस समय जो समाज होगा उनके लिए भी अडॉप्ट कर पाना कितना मुश्किल होता होगा। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। डेट अगर आप याद रख सकें तो रख लीजिए, वैसे डेट मुश्किल ही होता है कि डेट याद रह पाए, बट फिर भी आप एक बार लिख लीजिएगा तो आपको हो सकता है ये याद रह जाए। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके क्या करा था इसने, ये आगरा के सिंहासन पर बैठा था। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों में मुख्यतः भाग लिया करता था। कौन सा? होली में भाग लिया करता था। और दिल्ली की जो मोट मस्जिद है उसका निर्माण सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां मोइया ने 1505 में बनवाई थी। पूछ लिया जाता है दिल्ली की मोट मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। हम जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था और इस युद्ध में ही वो मारा भी गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। तो ये हमने आज जाना लोदी वंश और इसके बारे में, सैयद वंश के बारे में। आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली जानने को, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा मैंने डिटेल में आपको इसलिए यहाँ पर नहीं समझाया है क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। बार बार समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपके लिए नंबर दिला सकते हैं उनको ही मैंने केवल यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो आपने देखा और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।